हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी बुक से 5 ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं और 5 नंबर के लिए पूछी जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप जो है झूठ बोल रहे हैं, या मतलब ऐसा होता है कई सारे जो है कमेंट भी आते हैं कि भैया जो आप बता रहे हैं क्या बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे या नहीं। तो देखिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। अभी देखिए हमारे पास जो मैं आपको रिएक्शन बताने वाला हूं, ये ऐसी रिएक्शन हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आती हैं और ये आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है। फिर मैं आपको यहां पर इनको करके बताऊंगा। देखिए 2022 का केमिस्ट्री का आपका क्या है क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें देखिए 5 नंबर के लिए कैसे पूछी जाती हैं, तो यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका मैं ये क्वेश्चन पेपर करके अभी दिखाता हूं। यहां पर थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से, यहां पर जैसे ये आपका क्वेश्चन है ना, यहां पर तो आप देख पा रहे हैं ना 2+2+1 है ना, 5 नंबर के आपका जैसे कोलवे-सिम्ट अभिक्रिया हो गई, राइमर-टीमैन अभिक्रिया हो गई, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो गई। अब हाँ, ये होता है ऑप्शन एक का आपका जो है, आप चाहे अथवा में रहता है क्वेश्चन तो आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यार ऐसे टॉपिक रहते हैं तो देखिए रिएक्शन बहुत आसान होती है और अगर आप इनको तैयार कर लेते तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो चलिए मैं यहां पर आपको देखिए क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। अब हम लोग जो है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए जो रिएक्शन है उनको देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई अभिक्रिया है वह आपकी होती है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, ये अभिक्रिया कहती क्या है और इसका रिएक्शन हम लोग अभी करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी अभिक्रिया की परिभाषा दे रहे हैं तो उसकी आपको रिएक्शन जरूर करानी पड़ेगी, अर्थात आपको उदाहरण जरूर से देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पसंद आता है लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट भी आपको यहां पर डेली मिलते हैं। तो चलिए देखिए कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड का, ठीक है, एल्किल हाइलाइड का अभी मैं बताऊंगा कि एल्किल हाइलाइड है क्या, ठीक है, का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर व सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये सिंपल सा यही रिएक्शन क्या होती है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब इतना आपको परिभाषा सिंपल सा देना है। अब देखिए एल्किल हाइलाइड कह रहा है तो एल्किल की जगह पर आप कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, जैसे आप लोग यहां पर चाहें तो बेंजीन ले सकते हैं। और हाइलाइड देखिए क्या होता है, हाइलोजन तत्व आप सभी जानते हैं, हाइलोजन परिवार के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटिन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये हाइलोजन परिवार के जितने भी आपके एलिमेंट हैं, यानी कि वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं, इनको आप लोग यहां पर हाइलाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको पहले हम लोग लेते हैं और फिर कराते हैं रिएक्शन, फिर आपका देखिए क्या बनता है। ठीक है, तो यही आपका मेन होता है रिएक्शन का करने का तरीका। तो परिभाषा तो मैंने यहां पर लिख दी, बट यहां पर रिएक्शन आपको करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहले कह रहा है कि एथिल हाइलाइड, एथिल हाइलाइड की जगह पर यहां पर आप देखिए क्या ले सकते हैं, एथिल का मतलब यहां पर आप लोग जो है लेंगे इसमें CH3 है ना, CH3। अब हाइलाइड यहां पर जोड़ना है तो हाइलाइड की जगह पर दोस्तों आप लोग यहां पर क्या लेंगे, तो यहां पर आप जैसे मान लीजिए हम लोग आयोडीन लेते हैं, यानी आई ले लेते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं, यहां पर आप जो है आई ले लीजिए, या तो आप चाहें तो Cl भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर कोई मतलब ये दबाव नहीं है, आप इसमें जो है यहां पर, क्योंकि देखिए अगर आपका क्या है ये एथिल हाइलाइड है, हाइलाइड की जगह पर हम लोग चाहें तो Cl ले सकते हैं या I ले सकते हैं, या तो आप F ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको I ले लेना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। इसे क्या बोलेंगे, मेथिल आयोडाइड, क्योंकि यहां पर सॉरी एथिल आयोडाइड, क्योंकि यहां पर एथिल हाइलाइड लेना ना, तो ये आपका I क्या है, आयोडाइड हो जाएगा, और ये आपका एथिल यानी कि एथिल आयोडाइड हमने ले लिया। ठीक इसी प्रकार से एल्किल हाइलाइड लेना है, तो यहां पर आप लोग एल्किल की जगह पर इसमें आप क्या लेंगे, तो आप इसका जो है बेंजीन जो होता है यानी कि C6 और H5, और यहां पर हाइलाइड की जगह पर फिर से आप लोग यहां पर क्या कर देंगे, आई जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर अभी रिएक्शन को बैलेंस करने में ये आपके काम आएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए ये आपका हो गया। तो अब देखिए इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आयोडोबेंजीन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आयोडोबेंजीन है, और ये क्या है आपका, तो ये आपका मेथिल आयोडाइड है। अब इसमें कह रहा है कि सोडियम की उपस्थिति में, ठीक है, सोडियम धातु यहां पर आपको जो है इसकी उपस्थिति में कराना है ना, तो यहां पर आप लोग लेंगे Na है ना, Na। अब इसमें क्या करना है, शुष्क ईथर जो है आपका यहां पर क्या करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा, क्योंकि कह रहा है कि इससे मतलब एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर व सोडियम की उपस्थिति, माने कि यहां पर आपको जो है शुष्क ईथर लेना है। इसमें देखिए यही आपका मतलब यहां पर उत्प्रेरक का मेन कार्य होता है। अगर आप इस रिएक्शन को करना चाहते हैं तो आपको उत्प्रेरक पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उत्प्रेरक अगर आप लोग लिख कर आएंगे तो रिएक्शन आपकी सही मानी जाएगी। तो यहां पर शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क
ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं रिएक्शन को। अब देखिए जब यहां पर आप लोग कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर आपका बनता है C6H5 और सिंगल बॉन्ड के साथ यहां पर जुड़ जाता है CH3। अब आप लोग यहां पर देखिए ये तो हमारा बन गया, यानी कि जो आपका CH3 है ये यहां से आपका C6H5 से निकलकर इसके साथ जुड़ गया। बचेगा क्या आपका, तो यहां पर N आपका अलग बचेगा, यानी कि प्लस में आपका यहां पर क्या बचा, Na बच गया। और यहां पर क्या है I और I, यानी कि आपका यहां पर I जो है दो बार, यानी कि आपका जो I है यानी कि आयोडीन है ये आपका डबल है, लेकिन यहां पर आपका Na तो सिंगल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर अगर आप लोग इसमें 2 लगा दें तो यहां पर क्या होगा, 2 आपका इसमें भी सामने लग जाएगा और यहां पर आपका I भी बैलेंस और Na भी बैलेंस। इस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो आप इतना तो जानते थे कि 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो मतलब इस प्रकार से आपको कर देना। बाकी यहां पर बात करें तो ये आपका बना क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग यहां पर टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलुइन, है ना, टॉलुइन। ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है इसमें। तो यहां पर हमारा बन गया टॉलुइन। ठीक है, तो ये आपकी होती है वुर्ज-पिटिंग अभिक्रिया और काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या लिया पहले, तो यहां पर हमने पहले लिया जो है मेथिल आयोडाइड, इसे बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। फिर हमने क्या लिया, आयोडोबेंजीन लिया और फिर इसके बाद शुष्क स्तर की उपस्थिति में हमने सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा दी तो हमें टॉलुइन बन गया और यहां पर आपका ये सोडियम आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अब चलिए देखते हैं सेकंड। दूसरा देखिए यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, जितनी भी रिएक्शन मैंने 5 ली है और 5 में से आपकी 3 बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरी रिएक्शन जो है वो कह रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, तो चलिए इसको भी कराते हैं। पहले देखिए यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है कि जब बेंजीन, या देखिए बेंजीन यहाँ पर ले सकते हैं या आप लोग अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी बेंजीन लेंगे। पहले तो यहाँ पर आपको यही बताया गया कि जब बेंजीन, या मतलब कि आप बेंजीन ले सकते हैं या बेंजीन की जगह पर अन्य कोई दूसरा भी आप लोग ले सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है। तो यहां पर इसके बाद है और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड, यहां पर एल्किल या फिर कह रहा है एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3, ये देखिए उत्प्रेरक है। ठीक है, यहां पर जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी इसमें सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपको निर्जल AlCl3 लेना ही है ना। तो ये आपको उत्प्रेरक का कार्य करेगा और अगर आप इतना उत्प्रेरक में नहीं लगाते तो आपकी रिएक्शन पूरी गलत मानी जाएगी। तो ये आपको उत्प्रेरक है कि उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और यही आपकी होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए इसको कराते हैं पहले बहुत ही सिंपल से वर्डों में। तो पहले कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है कि जब बेंजीन, तो हम यहां पर पहले लेंगे बेंजीन, जो कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6, ये आपका C देखिए C6H6, ये क्या होता है, बेंजीन होता है। अब यहां पर लेना क्या है आपको, तो कह रहा है कि बेंजीन या अन्य हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन हमने ले लिया तो अब हमें अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद कह रहा है कि किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड, तो यहां पर एल्किल या एसिल हाइलाइड की जगह पर आप क्या लेंगे, हाइलाइड। फिर से मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन परिवार का कोई भी आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहां पर मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं। चलिए इस बार CH3 और यहां पर इस बार मैं Cl ले लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि आप Cl ले सकते हैं, I ले सकते हैं, F ले सकते हैं, कुछ भी ना, वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन परिवार के उनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया। अब इसके बाद यहां पर करा देना इसका सिंपल से रिएक्शन। तो चलिए इसका रिएक्शन करा देते हैं। अब यहां पर आपको इसमें जो उत्प्रेरक भी रखना पड़ेगा, यानी कि निर्जल AlCl3, इसको अगर आप नहीं रखते तो रिएक्शन गलत मानी जाएगी। तो निर्जल क्या है आपका AlCl3, ठीक है, तो यहां पर AlCl3 हमने इसको ले लिया। अब इसके बाद जब रिएक्शन कराएंगे तो फिर हमारा यहां पर बनता क्या है, तो यह आपकी देखने वाली बात है। तो देखिए यहां पर आपका कह रहा है इसके बाद कि इसकी जब उपस्थिति में आप अभिकृत कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि जो आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, इसका जो हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि आपके यहां पर कितने हैं, 6 हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल कर क्या करता है, जो इसका आपका मेथिल क्लोराइड है यहां पर, इसके जो है मतलब यहां पर क्या होता है, जो आपका Cl है इसके एल्किल मूलक को यहां पर बोलेंगे Cl, यानी क्लोरीन क्या है, इसका एल्किल मूलक कहा जाएगा। तो इसके द्वारा यहां पर क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि देखिए इसमें आपका बन जाता है यहां पर C6H5 और यहां पर CH3 और फिर देखिए यहां पर आपका बेंजीन से देखिए यहां पर हमने क्या किया, 5 कर दिया, तो मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु इससे क्या हो गया, निकल गया। तो वो हाइड्रोजन जब निकलता है तो आपका इसका Cl के साथ जुड़कर HCl बना देता है।
ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि जब आप लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि जो आपका Cl है इसके द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु निकल कर ये अलग हो जाता है और फिर से आपका बन गया टॉलुइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर फिर आपका बन गया टॉलुइन। देखिए रिएक्शन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है और बस आपको अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए तीसरा रिएक्शन क्या कर रहा है कि आपको सिम्ट अभिक्रिया क्या है। यह अभिक्रिया दोस्तों काफी बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, सिम्ट अभिक्रिया भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, तो बिल्कुल यार ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम मतलब समझ लीजिए आपका 5 नंबर यहां से पक्का होने वाला है आज। ठीक है, तो आज हम 5 नंबर का बिल्कुल तैयारी करने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से बस आपको अंत तक देखना ही देखना। तो चलिए समझिएगा सिम्ट अभिक्रिया क्या है, क्या पहले इसको समझिए। कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है आपका COOH जो होता है ये आपका क्रियात्मक समूह होता है। तो कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 यानी कि आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है सांद्र है की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तब मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, ये आपका कह रहा है परिभाषा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं मेथिल एमीन एकदम चुटकियों में। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर आप लोग मान लीजिए एसिटिक अम्ल ले लीजिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल ले लीजिए क्योंकि मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आपका यहां पर क्या होता है क्रियात्मक समूह इसका आपका COOH होता है। तो हम लोग यहां पर लेते हैं क्या, तो हम लोग पहले इसमें ले लेते हैं CH3। ठीक है, CH3 और इसका क्या होता है क्रियात्मक समूह तो COOH। तो ये हमने ले लिया एसिटिक अम्ल है ना, इसमें हमने इसे क्या बोलेंगे तो इसे आप लोग बोलते हैं मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथनोइक अम्ल क्योंकि इसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसमें जो है आपका ओइक जो है ओइक अम्ल जो है ओइक जो है आपका ये अनुलग्न में जुड़ता है। अनुलग्न और पूर्वलग्न आप जानते ही होंगे, तो ये आपका होता है एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अब इसमें क्या करना है, यहां पर आपने ले लिया। अब इसके बात कर रहा है कि हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है N3H। ये क्या होता है हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। अब इसके साथ करा देना है आपको रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर चलिए इसको कराते हैं अभिक्रिया और किसकी उपस्थिति में कराना, तो सांद्र H2SO4 की, यानी H2SO4 हमें लेना जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कैसा होगा सांद्र होगा। तो चलिए सांद्र H2SO4 ले लिए। अब इसके बाद जब इसको कराएंगे तो क्या बनता है, तो आपका यहां पर कह रहा है कि मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो मेथिल एमीन का मतलब यहां पर जो आपका CH3 है ये आपका रहेगा और एमीन का मतलब यहां पर आपका जो है इसमें NH2 जुड़ जाता है, तो यह मेथिल एमीन बन गया। अब बचेगा क्या इसमें, तो देखिए यहां पर NH2 यानी कि आपका इसका H और ये H निकल कर यहां पर आ गया और साथ ही आपका इसका जो है N1 यहां से निकला, तो यहां पर N3 था तो N आपका एक निकला तो N2 बच जाएगा, तो यानी कि आपका नाइट्रोजन बचेगा, N2 आपका गैस के रूप में बच गया। अब इसमें और क्या बचेगा, तो यहां पर आपका C है ना, तो ये C बचेगा और ये आपका डबल O है यानी कि CO2 भी आपका यहां पर बचेगा। ठीक है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बच गई और आपका नाइट्रोजन बच गया। तो मतलब यहां पर आपका मेथिल एमीन मेन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि मेन उत्पाद क्या बनता है, तो मेथिल एमीन। इसे क्या बोलते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, तो मेथिल एमीन हमारा यहां पर बन गया। अब इस प्रकार से आपको यहां पर करा देना, काफी सिंपल से यार वर्ड होते हैं, काफी आसान होती हैं। 3 आपकी रिएक्शन होगी। चलिए देखते हैं चौथे नंबर की रिएक्शन को। तो देखिए नंबर 4 पर आपका है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। तो यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और यह ईथर के निर्माण की एक विधि भी है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर का निर्माण कैसे होता है तब भी आपको यही रिएक्शन बतानी है, यानी ये इसी अभिक्रिया को आपको करा देना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। तो कह रहा है कि किसी धातु एल्कोक्साइड मतलब कोई धातु है एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड, हाइलाइट तो यार आप समझ गए होंगे, कई बार बता चुका हूं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेना, इसमें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसका भी रिएक्शन। तो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना ही विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। तो मतलब यहां पर काफी सिंपल सी लैंग्वेज में हमारी परिभाषा है। बाकी अब चलिए देखते हैं कि यहां पर आपका एल्कोक्साइड क्या होगा, है ना। तो यहां पर कोई धातु एल्कोक्साइड यानी कि आपका एल्केन शब्द इसमें तो जुड़ा ही जुड़ा है, तो यहां पर आपका हाइड्रोकार्बन तो आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सोडियम एथॉक्साइड ले लेना है। क्या लेना है, तो सोडियम एथॉक्साइड आप लोग इसमें ले लेंगे। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं C2H5, क्या होता है C2H5, और यहां पर एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड ये शब्द आ रहा है ना बाद में, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर ONA जोड़ देंगे, यानी कि आपका यहां पर सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ये क्या है आपका सोडियम एथॉक्साइड हो गया। अब इसमें क्या लेना है आपको, तो यहां पर आपको कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड को ले लीजिए।
दोस्तों यहां पर आपको कोई एल्किल हाइलाइड ले लेना, जैसे आप इसमें एथिल क्लोराइड ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप हाइलाइड की जगह पर आई ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, F ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन परिवार के, उनमें से आप किसी को ले सकते हैं। जैसे हम यहां पर लेते हैं C2H5 और यहां पर जैसे मैं आपको बताऊं तो I भी ले सकता हूं या Cl यानी कि क्लोरीन भी ले सकता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यहां पर एथिल क्लोराइड। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। अब इसको करा देना है गर्म, यानी कि रिएक्शन करा देंगे तो गर्म कराएंगे हीट, तो यहां पर बनेगा क्या, तो यहां पर ईथर बनता है, ईथर प्राप्त होता है। ईथर का फार्मूला क्या होता है, तो C2H5 यहां से निकलेगा और ये आपका O है इसमें, तो O यहां पर रहेगा और यहां पर आपका जो ये आपका C2H5 है ये आपका यहां पर जुड़ जाएगा और इसमें बचेगा क्या, तो यहां पर Na इसका निकलेगा और यहां पर ये आपका Cl इसके साथ जुड़कर NaCl बना देगा। तो मतलब यहां पर यार काफी सिंपल से देखिए तरीके से हमने कर दिया। तो यहां पर हमने क्या लिया, ये हमारा जो था ये सोडियम एथॉक्साइड था। क्या था, तो इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग, सोडियम एथॉक्साइड है ना, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड हमने लिया। और साथ ही ये क्या है आपका, तो ये आपका है एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहां। तो ये आपका हो गया आपका विलियमसन संश्लेषण विधि से ये ईथर है ना, C2H5O C2H5, ये क्या आपका ईथर होता है। अब देखिए चलिए पांचवा रिएक्शन को भी देखते हैं। पांचवी रिएक्शन भी यार काफी महत्वपूर्ण है और 5 में से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 रिएक्शन आने वाली है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया को देखें, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है कि एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिल एमीन बनता है। तो ये आपकी होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं क्योंकि अभिक्रिया ही तो मेन है। तो यहां पर लेना क्या आपको, एथिल एमीन लेना है। एथिल एमीन का फार्मूला क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, C2H5 और इसमें एमीन में क्या जुड़ता है, NH2 जुड़ता है। ये आपका क्रियात्मक समूह है इसका। इसमें आपका ये होगा क्लोरोफॉर्म लेना। कह रहा है कि एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है CHCl3, ठीक है, ये क्या क्लोरोफॉर्म होता है। इसको लिए अब इसके बाद क्या करना है, तो यहां पर आपको एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि यहां पर आपको लेना है KOH, ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना और फिर इसका करा देना है रिएक्शन। इस प्रकार से करा देंगे रिएक्शन। तो यहां पर आगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं यहां पर नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहां पर आपका क्या है, इसको जो है मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी है। यहां पर एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा आपको बढ़ा देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इन तीनों चीजों को लेकर हम लोग यहां पर जब चलते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है या इसे बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन बनता है। तो एथिल आइसोसाइनाइड क्या होता है, तो यहां पर बनता है C2H5 यानी कि जो आपका ये है ये आपका इससे निकलेगा और यहां पर आपका जो बनता है वो आपका आ जाता है NC। ये क्या होता है, एथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं या इसे बोलते हैं एथिल कार्बिल एमीन। तो ये बन गया। अब इसमें यहां पर नेक्स्ट आपका अगला और कुछ बचेगा। तो यहां पर आपका देखिए K आपका 3 है, तो यहां पर आपका 3 लग जाएगा। और यहां पर 3 हमने क्यों लगाया था अभी ये भी बताऊंगा। देखिए यहां पर आपका K है तो K आ जाएगा और ये आपका देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड चेंज होता है यानी कि Cl, क्योंकि यहां पर Cl जो था ये इसमें 3 लगा था तो इसलिए हम यहां पर इसकी मात्रा बढ़ा दी, क्योंकि यहां पर रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना था। तो मैंने इसीलिए यहां पर क्या किया था, 3 लगा दिया, ही नहीं कि इसकी मात्रा हमने बढ़ा दी थी। तो इससे आपका देखिए K भी आपका बैलेंस हो गया और Cl में पहले 3 था तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो यानी कि ये चीजें आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के टाइम पर। अब इसके बाद देखिए यहां पर बचता क्या है, तो यहां पर आपका 3 पहले से लगा तो यहां पर आपका H2 जो बनेगा ये आपका 3H2 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप देखिएगा पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस होता हुआ आएगा। तो यहां पर जो 2, 3 जो भी लगाई जाती है ये अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यह 5 रिएक्शन आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि थोड़ा सा यार चैनल का ग्रोथ बढ़े और उनकी भी मदद हो सके। और चलिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और जो भी आपके जो है कमेंट हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में छाप दिया करिए। जो भी आपके क्वेश्चन हो सारी चीजें मैं आपको जो है रीड करके आपको उनका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।